देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सरकार, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, ब्लैक जैकेट जचती बहुत है। हाय हाय बस भाई प्यारे इंसान है वैसे। इस तरह ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦੂਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਟੀ ਪੈਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं जनाब सैयद रफाकत अली गिलानी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं मॉडल एंड एक्टर मोहतरमा अनम तनवीर। वेलकम टू द शो जी। अनम तनवीर साहबा तशरीफ लाई हैं सर, और शेर भी बड़ा मैं प्यारा लाया हूँ। वाह इरशाद। अनम तनवीर की तनवीर के साए में बैठे हैं। तनवीर मतलब रोशनी। अरे क्या बात। अनम तनवीर की तनवीर के साए में बैठे हैं, रफी के खास सीएम के हैं, लेकिन हैं ये गिलानी। हाय 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 हाय। सियासत और रफाकत खूनी रिश्तों से है बालतर, कभी दाएं कभी बाएं, हकीकत में है सैलानी। क्या बात। ਹੱਡਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖੋ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੱਡਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖੋ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। जिनका वादा किया था वो नहीं मिले अब तक घर, इतनी महंगाई कर रहे हैं क्यों नहीं लगता आपको डर। ऐसे बजटों से दोस्ती अच्छी नहीं इमरान, 2.5 साल तेरी हुकूमत रहेगी कुछ तो ख्याल कर। जी रफाकत साहब क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। बड़े मैं देख रहा हूँ एक तब्दीली आई हुई है आपके अंदर। जब आप पिछली बार आए थे तो उसके मुकाबले में अब कुछ रूप ज्यादा चढ़ा हुआ है और हेयर स्टाइल पे भी मैंने देखा है कि अब एक जोर ज्यादा है। तो शाहजी ये क्या मामला है? तब्दीली का दावा जो हमने किया था तो तब्दीली सबसे पहले हम अपने में लाएंगे, उसके बाद ही कोई तब्दीली मुमकिन होगी। सर तुसी आवाम से ले आओ, तुसी कपड़े से ले आ रहे हैं। कोई खास वजह इसकी ठहरी कि ये कब आई है तब्दीली? ये कोरोना के बाद की है या पहले की चल रही है ये? नहीं सर ऐसी ही होती है हमारे तो। नहीं शाहजी, ये तो मैं आपको पिछली फुटेज निकाल के दिखाऊं। पिछली बार जब आप आए थे तो बस आपने कहा चलो भाई आओ भाई शो करें। आज कुछ लग रहा है मैचिंग भी, और मैं अकेला नहीं हूँ। अनम आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताएं, आपको लग रहा है उनके देखे कि मैचिंग भी आज तो बड़ी जबरदस्त हुई हुई है? मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिल रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि पिछले शो में फर्स्ट टाइम नहीं है तो नजर तो आ रहा है ना आपको कि वो बैठे हुए हैं। अच्छे लग रहे हैं, है ना, अच्छे लग रहे हैं। ये देखे शाहजी, तारीफ आ रही है। जी बस इनकी मेहरबानी है, इनका हुस्न नज़र है। इनका हुस्न नजर है। ये देखो तुम तीनों में नहीं है वो हुस्न नजर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। यार तुम सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। अरे माँ मुझे बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। जी जी काफी और जब लास्ट टाइम हमने आपको देखा था तो उस वक्त तो आप कुछ और लग रही थी, अब तो बिल्कुल ही कुछ और लग रही। मैं क्या लग रही थी? बहुत ज्यादा चेंज आया आपके अंदर। बस वो कहते हैं ना कि इंसान की जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती। वैसे भी पता था मुझे मिलने आना है तो तैयार होके आना है। बिल्कुल। तो आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि बस इंसान जैसा कल होता है वो बाद में वैसा नहीं होता, चेंज होता रहता है, और अपने आप पे भी मेहनत करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई इंसान की ज़िंदगी में पैसा आता है तो उसका स्टेटस बढ़ता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है आपके खुद के साथ, आप खुद जब अपने आप को चेंज करते हैं तो आप
स्टेटस में वैसे ही बढ़ जाते हैं, मतलब खुद आपको अच्छा फील होता है। आपके Can you try to ट्रांसफॉर्मेशन change होती है, yourself? हमारा तो ट्रांसप्लांट ही होता है जी। और यार ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तुम क्यों अपने राज दे यार रहे हो? मैं भी तो ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ, क्या हो गया? बेटे ना बताओ ना ये राज। अच्छा मैंने कहा है कुछ, तुम खुद ही सारे उगल दो सर राज। मैं ना दसांगा, शरीका ने ते दस देना। छो दसी वो कुछ नहीं दस। मैं नहीं दसदा। आप मुझे ये बताइए कि इसकी वजह क्या ठहरी थी? थोड़ी बहुत वजह ये भी थी कि भाई आपको शोबिज़ में रहना है तो एक आपका एक सर्टेन वेट होना चाहिए। अच्छा उससे तो मैं ज़ाहिर है डिसएग्री नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं शोबिज़ में नहीं होती तो मैं पहले वाली भी, उस पर भी मुझे कोई इतराज़ नहीं था, मैं उस पर भी खुश थी। बट यू नो आप इंडस्ट्री में हैं तो 4 लोग कहते हैं यार मोटी हो रही हैं, इनको निकालो प्रोजेक्ट से, तो ये भी एक बड़ा मसला है भाई। आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है ये? रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आप थोड़े ज़्यादा ओवरवेट हैं तो आप बुरे हैं या आप अच्छे इंसान नहीं हैं। लेकिन ठीक है इस वजह से, मतलब अच्छा। मेरी, अगर आप कहें मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है कि मैं इतना पतला हूँ, तो अगर थोड़ा बहुत अगर मैं शोबिज़ में नहीं भी होती तो इससे ज़्यादा भी अगर थोड़ा मेरा वेट होता तो ठीक था। आई वॉज ओके विद दैट। और शाह जी आपकी भी कोई फील्ड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं? जी बिल्कुल, हमारी जो फील्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो है इंसानियत की खिदमत, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हल्के के ये आप लोगों ने इंसानियत किसका नाम रखा हुआ है? बैंक बैलेंस है जी। हमारा ये तो बड़ी एक जनरलाइज्ड है, मगर जिस तरह उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी स्पेसिफिक है कि वेट का एक इशू होता है, तो इस किस्म के कोई स्पेसिफिक होती है आपकी फील्ड के अंदर कि ये एक काम जरूर होना चाहिए? फॉर इंस्टेंस जैसा कि लोगों से मिलना, आई कैन इमेजिन कि एक बड़ा जैसा भी हो, अब आपको ऐसे भी आगे से तीर आ रहे हैं तो आपको मुस्कुरा के मिलना होता है कि अच्छा भाई मार लें आप। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हल्के के अंदर हल्के के बाहर हमें जब लोग मिल रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात आम ज़िंदगी में आप किसी से मिलना पसंद करते हैं, किसी से नहीं करते। तो सियासत के अंदर सबसे पहले तो ये है कि आपने मुस्कुरा के मिलना है सबसे। जी वोट दिते भावें नहीं दिते। हाँ ये बिल्कुल बड़ा एक, अगर आपके तेवर पहले से ही ख़राब हैं और मत्थे पे आपके वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं वट चढ़े हुए हैं, हाँ तो फिर वो जो आपके पास साहिल या आपका कोई दोस्त आपके पास काम आया तो वो शायद आपको काम भी ना बता सके। बल्कि गलान साहब तो किसी ने मेरे होना थे जो ऊपरों कह रहे कि आप बहुत अच्छे हैं, दिलों कह रहे होंगे तुम निबड़ लांगा दिन। मगर वो आपने कहा फट चढ़े हो, आपको पंजाबी समझ आती है? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, तो आपको उनकी बातें समझ आ रही हैं? नहीं, मुझे औरों की भी आ रही है समझ में। अच्छा, वैसे तो कराची से ताल्लुक है आपका, मगर यू गेट पंजाबी? या कराची में भी सबको समझ आती है पंजाबी की, सिर्फ अच्छा। आपको नहीं आती। बाकी सबको आती, पंजाबी से सब प्यार करते हैं। अभी आपको पता बिल्कुल, आई लग लव जाएगा। पंजाबी लैंग्वेज। बोलनी भी आती है? अब टूटी फूटी आती है। पिछली बार मैं आई थी, आपने काफ़ी मुझे तंग किया था, मैं इस बार कोई रिक्स ही नहीं मैंने लेना। नहीं, मगर हमने क्या तंग किया था आपको? आपने बहुत तंग किया था। आपको अकेले को ना ऐसी तेने चारे भी ना को बहुत तंग है। आपने उल्टे सीधे सवाल पूछे थे शो में मुझसे, पंजाबी जितनी भी आती है हमने गुजारा करना है, करना है। एक जुमला बोल जैसे कि दे। कुछ इस तरह के डायलॉग्स होते हैं, चल ओए इस तरह छोटे मोटे आते हैं, नहीं 10 इस तरह के कोई जो जुमले होते हैं, बस पंच लाइंस होती हैं, मुझे वो चीज़ें आती नहीं हैं। पंच लाइन से तो सिर्फ आप कनेक्टिंग वर्ड्स बता रही हैं हमें, नी बस 10। यही आता है। आप पंजाबी में बोलिए ना मेरी तरफ देखे कि तू मैनू बहुत प्यारा लगा। आप चलें ये पूछ लीजिए कैसर भाई ताड़ा की हाल है? बड़ा की हाल है। उन्होंने क्या ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? जानते क्यों नहीं? आराम है तेनू। आराम है जी, डबल डोज लगी मैंने। वैसे आपको तो उनसे लेना चाहिए कोई टिप्स वगैरह। आप तो अनम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जिमर भी हैं। अच्छा, तो मैं वैसे वेट जो अपना वो कम करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? बस आपने मुंह बंद रखी है, आपका वेट कम। वैसे आपको भी है कोई जिम शिम का शौक या कोई नहीं, कोई वर्जिश वगैरह? नहीं, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ और जिम तो नहीं किया, लेकिन मैं बाकायदा एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स क्रिकेट में खेलता रहा हूँ। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं? वो कभी खान साहब को बॉलिंग कराई आपने? खान साहब के साथ तो खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इस विकेट पे खेल रहे हैं खान साहब। नहीं, मगर कभी हो ना ऐसे ही आप ले जाएं, कोई बैट बॉल ले गए हो बनी गाला, आप एम अपने खान साहब बैटिंग करें, बॉलिंग कराता हूँ। बस ये फिर किसी दिन खान साहब से रिक्वेस्ट वैसे आप बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते जी, हैं? मैं बैटिंग भी और बॉलिंग भी। और अभी भी खेलते हैं क्रिकेट आप? नहीं, अब टाइम नहीं मिलता। तो ये कितना अर्सा पहले तक खेल रहे थे? 15 साल मैंने खेली है क्रिकेट। अच्छा, 15 साल क्रिकेट खेली है एक्टिवली। और अब आपने इमरान खान साहब का नाम नहीं लेना, आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन थे? वसीम अकरम। वसीम अकरम फास्ट बॉलर थे आप क्या? जी, फास्ट बॉलर। ओहो, और लेफ्ट हैंडेड तो नहीं थे आप कहीं? राइट। राइट हैंडेड थे और वसीम अकरम फास्ट बॉलर थे, और आज आप काम कर रहे हैं वसीम अकरम प्लस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके साथ क्या हुई है? अपने रिश्तों को ही अपनों पे मान होते हैं, टूट जाते हैं जो कच्चे मकान होते हैं। अगर खुद लाओगे तो ही ये आएगी, वरना तब्दीलियों के तो अक्सर ऐलान होते हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा है खूब
ही कहा है, वो जैसी कौम वैसे हुक्मरान होते हैं, सच्ची गल आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अनम ये बताएं, आपके कोई सियासत में इंटरेस्ट है? नहीं। वोट कास्ट करती हैं आप? हाँ जी, मैंने डाला था वोट। जिनको डाला था वो जीत गए थे? जीत गए थे जी। और आप खुश हो उनकी कारकर्दगी से? अब इंसान तो खुश कभी होता ही नहीं है, मतलब नहीं, मगर कि- किसी हद तक तो सेटिस्फेक्शन होती है कि अब इल्तदामत है आपको कि मैंने क्यों वोट डाला। मेरा एक सवाल ये जी, है जी। कि सर आपकी गवर्नमेंट ने मतलब मीडिया इंडस्ट्री के लिए ऐसा कोई उनके लिए कुछ फैसिलिटीज या उनके लिए कोई कानून वो क्यों कर रहे हैं सामने बैठ के ये नहीं, आप पूछिए प्लीज। तो ऐसा कुछ उन्होंने सिस्टम बनाया है, ऐसा कोई लॉ निकाला है आर्टिस्ट लोगों के लिए या शोब इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि मीडिया एक हर कंट्री का एक बड़ा फैक्टर होता है। इन्फ्लुएंसर्स यहाँ से निकलते हैं और फिर आइडियाज शेप होते हैं, थिंकिंग शेप होती है एक मीडिया इंडस्ट्री से लोगों की, एंड देन पीपल फॉलो दोज पीपल। तो उनके लिए क्या है, हमारा क्या फ्यूचर है इस इंडस्ट्री में? जी शाह जी। सवाल आज तो ये इन्हें मीडिया एंकर बना दिया आपने। देख ले, मैं कहा मेरी भी तो जान छूटे। अच्छा शाहजी भी अभी मैं ब्रेक पे हूँ, मैं बड़े आराम से। तो अब आप बताइए सर, आपसे अवाम ने सवाल पूछ लिया है। देखिए जी, हमारी गवर्नमेंट ने हर शोबे पे काम किया है और सहाफ़ी जो हजरात हैं हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सहाफ़त जो है वो हमारे लिए तो एक आईने की तरह होते हैं, जो कि हमारी खामियां खूबियां वो सब कुछ हमें दिखा रहे होते हैं। सहाफ़त के बग़ैर तो मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क तरक्की कर सके। इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पे काम कर रही है। अभी डिस्ट्रिक्ट लिया में हमारे कुछ सहाफ़ी थे, उनकी एक डिमांड थी कि हमें सहाफ़ियों के लिए अलग से कॉलोनी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने सीएम साहब से बात भी की है, वो उन्हें इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वहाँ पे सर ये सहाफ़ियों की बात नहीं हो रही है, शोबिज़ की बात हो रही है। फनकारों की बात नहीं, इन्हें भी कहें ना कि आप अर्तुगरुल जैसे ड्रामे बनाएं। आप अर्तुगरुल जैसे ड्रामे क्यों नहीं बनाती, बताएं जी उनको। तो तुझे भी फिर जो बाइडेन वाली हुकूमत करो ना। मगर पहले ये बताएं कि आप बनाते क्यों नहीं हैं? सर ये तो जो बना रहे हैं वो बताए ना। मैं तो खुद सास बहू टाइप रोना धोना चीटिंग, मैं तो खुद आई डोंट लाइक दैट। तो ये एक दफ़ा दिखा दिया। आप एक आर्टिस्ट की भी जिम्मेदारी आती है कि वो इस तरह के कैरेक्टर्स ना करे। जैसे कि मैं हूँ, मैं इस तरह की स्क्रिप्ट नहीं करती जहाँ ये चीटिंग हो रही है, यूँ हो रही है, क्योंकि मुझे खुद ये चीज़ नहीं पसंद। बहुत अच्छा। तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं क्यों ये चीज़ इंडोर्स करूँ? बस इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि आप क्या इंडोर्स कर रहे हैं। ये क्योंकि दुनिया आपको देख रही है, वो लोग क्या कहेंगे कि आप ये इंडोर्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। पैसों की बात नहीं होती कि जी पैसे मिल रहे हैं तो चलो जी कोई काम करते हैं। बहुत अच्छा। कि जिन्हें दूसरियां गवर्नमेंटां ने दूसरे मुल्कां दियां ਉਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਸਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਅੱਛੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਤਾਂ तो अच्छी चीज़ां बना सकते हैं। ਇੱਥੇ तो जो साढ़े को भी लै जाते हैं। एक तो जो ले जाते हैं आपसे वो टैक्सेस हैं, वो टैक्सेस एक और बहस है। मगर रहा सवाल जो शाहजी ने किया कि अर्तुगरुल जैसे ड्रामे क्यों नहीं बनाते, उसकी वजह यह है क्योंकि आपने कभी हमें अर्तुगरुल वाले ड्रामे जिस इंडस्ट्री में बनते हैं उस इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया, उस इंडस्ट्री के कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए। जो टर्की वाले करते ना हमें एक्सपोर्ट किया गया कभी, ना हमें एक्सपोर्ट के लिए कभी फैसिलिटेट किया गया, ना इस चीज़ को कभी एज एन इंडस्ट्री टोटल देखा गया। तो उसके अंदर बहुत से लवाजमात। तो ये तो हो गया शाहजी के लिए जवाब के ड्रामे ऐसे क्यों नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? अब आपके लिए जो जवाब कि अभी तक आपके लिए क्या किया, तो अभी तक तो कुछ नहीं किया। और हाँ, अभी अनाउंस किया हुआ है कि शायद हो। मगर शाहजी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है कि यूजुअली जब भी इस सवाल को एड्रेस किया गया तो मोस्टली हमेशा जर्नलिज्म की तरफ चला जाता है जी। सहाफ़ियों का। फनकार एक और साइड है, बिल्कुल जर्नलिज्म अब एक और साइड है। वो इंटरनली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, जिसकी वजह से हुकूमत वक्त कोई भी होती है वो हमेशा जर्नलिस्ट को केटर करना चाहती है कि ये हमारी साइड पे रहें, ज़्यादा हमारे साथ ना क्रिटिसिज्म करें। जबकि अब जो जदीद दुनिया है उसके अंदर जो कल्चर है वो एक्सपोर्ट होकर आपको सबसे ज़्यादा बाहर प्रोमिनेंट करता है या आपकी बात पहुँचाता है। So I think as a government, whether it's PTI, whether it's PMLN or People's Party, they need to look at this sector in different light now. Yes. वो ज़माना गुजर गया जो पहले होता था कि सिर्फ एक 14 अगस्त के फंक्शन में बुला लिया। अब बात वो जैसा इनके एक साथी ने बड़ा मशहूर कहा था कि गल बहुत बद गई मुख्तारिया हो कुछ कर लो वरना और बद जाएगी। ये एक मसला है। आप दोनों के लिए ये जवाब था कि ये दोनों साइडों से कुछ ना वो मसला फंसा हुआ है। नाल अर्तुगरुल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। Jumbo, Good, how are you? you know I am really very happy today. How come? I am going to get married. Oh my God. Yes, yesterday evening लड़की वाले ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ। I had 7,000 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਓ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ। आओ भगत। यस मैं उन्होंने रोस्ट लिया के खुआया। क्या बात है। मैं चाह बनाई उन्होंने वास्ते। उन्हें अच्छा। जो बंदा कहता
आई नीड कॉफी मैं कहा डोंट यू वरीड अबाउट गया 5 मिनट बाद मैं कॉफी पियाई ठीक है। कहने ने यू आर गुड गाय हाँ। उन्होंने मैनू ना कुड़ी दी फोटो दी ठीक है मैं मामा नु सेंड की व्हाट्सएप ठीक है मामा ने इन्हें कमेंट्स कीते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ओए होए ਕਹਿੰਦੀ she is so nice ओए होए ਤੇ बस ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ठीक है उन्होंने कहा सैटरडे को हम आएंगे हाँ। मैं कहा डिनर आप मेरे साथ करें क्या बात है हाँ बड़े वो चमाशर होए मेरे तो मुतासिर हुए यस बात तो कहते ने एक बंदा चाहिए जेड़ा तेरी गारंटी देवे किस चीज की कि यू आर ए गुड गाय तेरी उम्र हो गई ना तेरी गारंटी ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ चलो तेरा सिर तो नहीं वसिया किसी का घर ही वसिया प्लीज 10,000 रुपया मैंने चाहिए मैं ना उन्हें डिनर देना है ते नाल एक गारंटेड कोई शरीफ जा बंदा हो जिहदे चेहरे तो लगे भी हाँ सच कह रहे आप हमारे मेहमान से ट्राई कर लें वो तो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो दिस इज गुड गाय Yes. पीटीआई दी आजकल लोग मनते ने इन्हां दी हुकूमत है ना स्पेशल एडवाइजर भी हैं सैयद रफाकत अली साहब तो आप इनसे पूछिए बट खाली गारंटेड नहीं ने नाल 10,000 भी चाहिए यार, अब मैं इसका- मैं डिनर कराना उन्हां नु ਵੈਸੇ ਉਧਰੋਂ ਲੀਲਾ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ नहीं तेरी तो तेरे घर दे नहीं मनते थे ऐसा नहीं देखो ना चेहरे तो लग रहे शरीफ आदमी ने नाले बाजी भी गारंटी दे देगी मेरी ते मेरी बैजा हो जाएगी अच्छा हाँ भैन केरी पार्टी दे पीटीआई ओ जदों दा आ गया इमरान मेरी जान ओ बन गया नवा पाकिस्तान ओ बन गया नवा पाक शाह महमूद कुरैशी साहब जिंदाबाद इमरान खान साहब जिंदाबाद यू सी दैट एनू कहते ने शरीफ आदमी और बाकायदा जिम्मेदार दोनों काम किए हैं बाजी तुम्हारे को कोई 150 नहीं है मेरा बैग भी बैग स्टेज रखा ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਲਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆ तो मेरे वास्ते नहीं बड़े ने पाइंदा की ना है सैयद रफाकत अली गिलानी साहब जिंदाबाद भूई लाई खैर ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੁਰਲਾਹੀ ਖੈਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਯੂ نو ਵਾਈ Why? ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ अच्छा ਹਾਂ ਬਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਣਾ क्यों ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਉਨਦੇਸ਼ਾ ਹੈ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अनम ये बताएं जो अभी ये ड्रामा आप कर रही हैं शहनाई और तेरी बेहसी हाँ जी ये इसके अंदर आपके कैरेक्टर्स आपकी मर्जी के हैं या आपको इसी किस्म के जिनसे आपको इख्तिलाफ है नहीं उसमें चीटिंग वीटिंग कुछ भी नहीं है मैं कह रही थी तो मैं उस पर कायम भी हूँ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें ये है कि भाई दूसरी शादी हो जाती है और ये वो एक मैं अफान की सिस्टर हूँ मैं तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर उसमें ऐसा कुछ विची कैरेक्टर नहीं है क्योंकि लास्ट मैंने किया था मेरा दिल मेरा दुश्मन तो उसमें मुझे बहुत मैसेजेस आए ओहो आप इतनी जालिम बन गई और अब गालिबन नॉमिनेट भी हुई थी एक अवार्ड शो मैं में उसके उसमें लिए जी उसमें नॉमिनेट भी हुई थी बट आई डिडंट विन इट इट्स ओके क्योंकि एक्टर्स ये बिलीव करते हैं कि यूजुअली जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन बड़ा मिलता है एक्चुअली मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स या इस तरह के जो फसाद फैला रहे हैं मुझे इस तरह के कैरेक्टर करने का इसलिए शौक है कि वो मुश्किल होते हैं उसमें आप इतनी इजीली एक्टिंग नहीं कर सकते उसमें उतार चढ़ाव चाहिए होता है लेजे का फिर वो तो वो थोड़े मुश्किल होते हैं अब आप सीधा कोई कैरेक्टर करते तो लोग कहते हैं आपने एक्टिंग ही नहीं कोई नहीं की ना कोई उसे देखता है अब जैसे ये 2 ड्रामे उसमें एक्टिंग तो मैं कर रही हूँ लेकिन मुझे ऐसा कोई उसका इतना कोई बड़ा ज़्यादा फीडबैक नहीं मिल रहा बिकॉज यही वजह है कि लोगों को लगता है फप्पे कुटन नहीं गए। कोई उधम चीज़ नहीं आ रही है कि कोई फसादू कोई चीज़ नहीं आ रही है कि लड़की ये भी एक बड़ा मसला है कि आप कोई सीधा सीधा काम कर लें आपको कोई एक्टिंग समझते नहीं ये होता है कि एक जो जिस तरह इन्होंने कहा कि कोई सिंपल कैरेक्टर होता है शरीफ सिंपल कैरेक्टर होता है तो उसमें लोग कहते हैं कि एक्टिंग नहीं की और जब कोई नेगेटिव चीज होती है उसमें कहते हैं जी बड़ी अच्छी एक्टिंग की तो ये क्या पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको लगता है कहीं पे होता है कि जो शरीफ पॉलिटिशियन होता है उसको लोग कहते हैं अरे भाई क्या भाई ये तो कुछ नहीं और फिर कुछ हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो बहुत आप जिसे कहें ऑब्वियस हरकतें करते हैं ऐसी जो डिस्कशन में रहती हैं और फिर कहा जाता है हाँ देखो ना ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कर रही है जी बिल्कुल सियासत भी अब सेम इसी तरह से बन गए तो इसमें बाज़ों का कई रंग भर देते हैं और काम इतना नहीं किया होता और बाज़ों का आप अच्छा काम कर रहे होते हैं उस्मान बुज़दार की तरह लेकिन नज़र नहीं आ रहा होता लोगों को शरीफ तो कुछ लोग जो हैं यहाँ तक वो चढ़ा के शूज़ और जुराबें और वो पानी में फिर रहे होते हैं और उसको शो ऑफ कर रहे होते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया पे जो कुछ नज़र आ रहा होता है वो भी बज़ाहिर लोग उसको देख रहे होते हैं फिजिकली तौर पे बाज़ों का उतना काम नहीं हुआ होता जितना सोशल मीडिया या मीडिया शो किया जा रहा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम ज़्यादा कर रही है लेकिन शो ऑफ नहीं कर पा रही मगर इसके ऊपर भी सुना है एक दो बार खान साहब ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है कि हम लोग उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे जो हम कर रहे हैं जी बिल्कुल इस बात पे अभी भी खान साहब ने रिसेंटली कहा है कि जो बजट के सेलिंग फीचर्स हैं इनको
और जाके आवाम के अंदर मशहूर कराओ या बताओ जो कि नहीं बता पा रहे? नहीं, इंशाल्लाह अब हमने प्लान किया है कि अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम अपने इजला में, अपने हलकों में हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़ करेंगे और बताएंगे लोगों को कि हमें हमारी हुकूमत ने क्या दिया। Ready, 1, 2, 3, 4 किस चीज की? ਵਿਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ 10% ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਗਈ। ओ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ओए होए, ਓਏ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਓਹ। ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂ? हाँ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵ ਬੌਸ ਹਾਂ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਲੈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਹਾਂ। ਖਾਲੀ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ठीक है ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। 10% ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੀ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। मैंने कहते ने बात ठीक है मैं समझ गया। यार प्लीज थोड़ा देख के बात किया करो, उनके दोस्त आए हुए हैं हमारे पास, तुम ओ आगे से- माय गॉड जिसले उन्होंने दोस्त आया होन ते जश जाई नहीं। ये ते मेरा प्यारा लइया हाँ। यूनिवर्सिटियां बनाइयां ने, सड़कां बनाइयां ने। वाह। ये ओ नहीं गिलानी साहब, वाह, वाह। लोग इन्ना प्यार करते ने। हाँ। किथे लैया लइये दे लोग तुसीं मिसाल देखो कि पीटीआई ने टिकट नहीं दी। हालांकि आजाद जिते ने और ठा जिते ने। आए ने फिर पीटीआई दे विच। Yes. भाई पीटीआई ने भी बड़ी खुशी कि सानू सोहना जिहा बंदा मिलिया। माशाअल्लाह इस वे टॉप टॉप जा रहे ने। बिल्कुल। ते इस बारी जेड़ा हुण इलेक्शन होना 2023 च हाँ भाभी जी भी लड़ रहे ने। जी भाभी जी एमपी लड़नगे ते भाईजान एमएनए। उस तो बाद भाभी जेड़ी वो बनणगे वजीर खारजा ते भाईजान प्राइम मिनिस्टर। और भाई वो अलग आई हुई हैं। क्यों की मसला है? मसला नहीं, वो है ही अलग। नहीं नहीं बुरी गल है, बयान करो सुलह। नहीं अच्छी गल नहीं है कि भाई देखो ना भी हर बंदा जिहड़ा है तरक्की दी राह ते गामदन है ते तुसी लड़ाइयां पा लईयां ने। अरे उनका वो किहड़ा अपोजिशन है थोड़ी ने भी लड़ाई पा उनका लेनी। कोई ताल्लुक नहीं आपस में, कौन नहीं? गौर से देखो। ओ आनम साहबा। यस ओए होए मैं ते इन्हां दा मौसन मेरी जिंदगी ते ड्रामा कीता। आपकी जिंदगी में जोरू का गुलाम ड्रामे की वो नहीं आप लोगों को याद, बस यही जोरों का ना गुलाम याद ਇਹਦਾ है। बड़ा अच्छा है ना। ਉਹਦੀ वजह कि हर बंदा फील करता है। दिलों ये भी कह रहे ने। आप में बड़ी एनर्जी, आप क्या खाते हैं इतना ऐसे मैं से? सर ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 5-500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਖਾਦਾ। सर जी फ्रेश फोटो हो जाए माशाल्लाह। आज बड़े सोहने लग रहे हैं। है ना? चक्कर की है? मैं कहा था ना। है मेकअप का कमाल हो तो सकता है लेकिन इन्ना भी नहीं हो सकता। ये जाती माशाल्लाह। भाई मैडम कह रहे हैं यहाँ सेल्फी प्लीज। वैसे भी गिलानी साहब शरीफ आदमी। अच्छा और फिर दूसरी गल है कि जेड़े इन्हां दे फैमिली है ना सर खानदान पूरा दा पूरा सखियां दा खानदान है। वंडी जांदे ने पता नहीं खांदे कित्थों ने। अच्छा वैसे अनम जिस तरह ये इन्होंने भाभी बोल दिया तो अचानक इसी तरह कैसा फील होता है आपको कि कोई भाभी आपको बोले तो? तो जब मैं किसी की कुछ होगी नहीं तो भाभी किस लिए चक्कर में आ रहा है? नहीं लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा था ना इतने सालों से क्या पाएंगी मुझसे वादा करके गई हैं तो कुछ सोचा मेरे बारे मैंने में? कौन से वादे किए? मैंने अपने आप से कोई वादा नहीं किया, मैं दूसरों से क्या वादे करूं? नहीं फिर भी होता है ना मसन ख्वाबों का शहजादा। शहजादे कहाँ रह गए आजकल? सारी लड़कियां लेके भागने लगी। कहाँ रह गए शहजादे? शहजादे नहीं, हमारे हम वक्त सारे- में कोई शहजादा रहा ही नहीं। जब हमारी बारी है तो सारे भाग गए शहजादे। नहीं नहीं ये आपके सामने बैठे हैं, ये शहजादे ये सादे ये सारे आपके सामने बैठे हैं। तो कैसा शहजादा होना चाहिए वैसे? नहीं मतलब एक एक्सप्रेशन है कि अब नहीं रहे वो लोग, क्या नहीं रहे? मतलब वो एक सादगी थी पुराने लोगों में, एक प्यार मोहब्बत, वो आजकल सब चीज़ मटेरियलाइज हो गई, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। सादा कोई इंसान हो वो आपको पसंद? मुझे ऐसा कोई लड़का चाहिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये पता हो कि भाई आई वर्क इन अ शोबिज़, और शोबिज़ में जो है वो ज़ाहिर है टाइमिंग के मसले होते हैं, कभी लेट शूटिंग हो रही, तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी ऐसा रिश्ता हमारे पास है क्योंकि घर में ये सबसे सादा है। ये सामने कौन? ये बिल्कुल सादा ये है। जो भाई जो बंदे बैठे हैं भाई है ये मतलब अच्छा, ये सर, साहब आपको सिंगिंग का शौक है?
ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है। सुनने का शौक है? हाँ जी, सुनने का। चलें, ये खर्चा तो बचा। भाई कह रही है। चलो भाई, उन्होंने वैसे नहीं, कहा है। मतलब वैसे ही कह रही हूँ कि ये भाई हाँ देखो, वो खुद क्लियर भी कर रही हैं। साढ़े ना रह के ना तेरी शक्ल भी भरावां वर्गी होगी। सादा बंदा सर आज के दौर में वारा खाता नहीं, है। सादे से मुराद ये नहीं कि सादा ना सिर्फ एक गुड पर्सन, अंदर से जो तो अच्छा ये गुड पर्सन है ना, आप क्यों इनकार कर रहे हैं फिर उनको? मेरे ख्याल से बात सिर्फ पर्सन की नहीं है, कुछ और भी आपकी होंगी रिक्वायरमेंट्स जिनके ऊपर ये पूरा नहीं उतर रहे होंगे। आप कह सकती हैं, खुल के इनका दिल तोड़िए। आप समझे मेरे पास दिल ही नहीं है, आप कहें जो आपके दिल में है। दिल नहीं है आपके, ये तो और बुरी बात है कि दिल ही नहीं है। मैं ना सारिਆਂ ਚੋਂ ਸਾਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। हाँ जी, मुझे आपने 3 नाम ऐसे बताने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से जिनको आप चाहेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो। कमर जमान कायरा, कमर जमान कायरा, यूसुफ रजा गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी, सिंध के जो हमारे वजीर आला हैं मुराद अली शाह। मुराद अली शाह। ओए होए, मुराद अली शाह साहब, कमर जमान कायरा साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब, 3 वो नाम जो उन्होंने कहे कि इनके साथ होने चाहिए। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं उसके अंदर। एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। जो 3 नाम आपके पास हैं वो हैं लाला मोहम्मद ताहिर रंधावा, शहाबुद्दीन खान साहब और अलीम खान। तो ये बताएं, सेल्फी किसके साथ है? लाला ताहिर रंधावा। लाला ताहिर रंधावा साहब के साथ। मुस्कुरा के किनको देख रहे हैं? शहाबुद्दीन खान। शहाबुद्दीन खान। और किनको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? अलीम खान साहब। अलीम खान साहब, आपका फ्लोर आ गया। ये बताइए सर, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे वो चांद से वापस नहीं आ पाएगा। कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब जहांगीर तरीन। शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रहे हैं शाह जी, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और अनम तनवीर। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। ये बताएं शाह जी, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार, क्या बात है जी। अनम, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान साहब को लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मरियम नूर, रमशा खान और जैनब कयूम। तो ये बताइए, सेल्फी किसके साथ है? ज़ैनब कयूम। स्माइल किनको दे रही हैं? रमशा। और किनको कहनी है कि आपका फ्लोर आ गया है? मरियम नूर। मरियम नूर, आपका फ्लोर आ गया हुआ है। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रही हैं। रोज सुबह उठेंगी, नजर उस तस्वीर पे पड़ेगी, किन का चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब मुराद अली शाह। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, कराची से ताल्लुक, लेकिन शहबाज शरीफ का असर वहाँ पे भी है। ये बताइए, चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट जिसको लेके जाएंगी वो वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा। किसको चांद पर छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और जनाब फैसल कुरैशी। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद आपको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं वो। लोग फिल्मां दे पहले रिलीज हो लेंदे फिर छड़ना। चांद पे भी तो एक दुनिया है, क्या पता वो अपनी दुनिया बसा नहीं, बस ठीक है, आपने उनको छोड़ दिया है, वो सैल में नहीं बने दुनिया ते बस ठीक है, उनके साथ हो गई है आपको। ये बताइए, आपके टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत। अच्छा, दूसरे को तो मैं नहीं जानती कौन। किनको नहीं जानती आप? जो आपने नाम लिया अभी। फयाजुल हसन चौहान साहब को नहीं हाँ जानती? जी, मैं। चलें ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। आप कर लीजिए डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब शर्जील मेमन, इनको जानती हैं? हाँ जी, ठीक है। शर्जील मेमन। शर्जील मेमन साहब, आप ले गए हैं टाइटैनिक का टिकट और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब रह गए हैं। इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगी, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी। अच्छा। और किसका फोन आए तो आप फिलहाल अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और अफान वहीद। तो ये बताएं, किसका फोन फौरन उठाएंगी? फवाद खान। किनको आप मैसेज पे जवाब दे देंगी? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा को। और किनको आप आए तो फोन अपना बंद करके साइड पे रख रही हैं आप? अफान वहीद। अफान वहीद साहब, ठीक है। बड़ा जुल्म। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट किनको दे रही हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सैयद रफ़ाकत अली गिलानी और
जनाब उस्मान बुज़दार। मैं अब कहूंगी कि मैं लाइफ जैकेट उनको दे रही हूँ, तो ये कहेंगे मुझे क्यों नहीं कहा। नहीं आप खुल के बदला लें गए, आप। वो अगर उनको मिलती है तब भी फंसते हैं और आपको क्या पता, खैर उनकी मजबूरी। खैर ये तो एक ऐसी बातें हो रही है, बट हाँ। उस्मान बुज़दार, उस्मान बुज़दार साहब को सर, उस्मान बुज़दार साहब देख मैं लें, वोट हो गए। आप भी ये ज़ाहिरी ये बात है भी यही करेंगे। बिल्कुल बुज़दार साहब, आहिस्ता आहिस्ता मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सी ख़वातीन यहाँ जो आ रही हैं वो उनको लाइफ जैकेट दे रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अब हिट होना शुरू हो गए हैं इस मामले में भी। सैयद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।